वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा लर्निंग क्लासेस। तो दोस्तों, अपन ने पहला अध्याय वैदिक की सुभाषितानी का पहला अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। और आज अपन इसका सेकंड लेसन शुरू करेंगे। ये इस अध्याय में ये बताया है कि मतलब संहिताओं के बारे में बताया है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता, और कौन सी संहिता की कितनी महत्वता है वो बताइए। तो दोस्तों, आज अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो यदि आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, अब इसमें 10 श्लोक है, जिसमें से अपन पहला श्लोक स्टडी करते हैं। पहला और दूसरा कॉमन है। यहाँ फर्स्ट वाले श्लोक में बताया है, मतलब कि अपन पहले इसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं। अथ मैत्री परः पुण्यम आयुर्वेद पुनर्वसु शिष्यभ्यो दत्त वानः षटभ्य सर्वभूतान कंपया अनुकंपया। ठीक है। तो इसमें बताया है कि जो पुनर्वसु थे, उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया था वो अपने किसको दिया? शिष्यों को दिया था। और उनके आत्रेय पुनर्वसु के कितने शिष्य थे? 6 शिष्य थे, जो कि मैंने अपनी लेक्चर सीरीज में डाल रखे हैं। ये वाले जो आयुर्वेद की उत्पत्ति वाला क्रम है उसमें डाल रखा है मैंने। तो ये वैसे आत्रेय पुनर्वसु था, तो आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य थे। और 6 शिष्य कौन कौन थे इस सेकंड श्लोक में बताएं। अग्निवेश था, बेल था, जत्तुगण था, पाराशर था, हरित था, शारपाणी। तो इनको क्या किसने ज्ञान दिया? पुनर्वसु ने। तो बस यही इन दो कोटेशनों में बताया। यानी कि बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसको पढ़ते ही ये समझ में आ जाएगा। यदि एग्ज़ाम में कई बार कोटेशन आता है तो आप इसको पढ़कर इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अपन सेकंड वाले कोटेशन में देखते हैं। तो इस वाले में बताया है कि, क्योंकि देखो मैंने बताया था वहाँ पर भी कि जो 6 शिष्य थे उनमें से बरोबर एक ही ज्ञान दिया था। ज्ञान तो सभी को दिया था, लेकिन उसमें से सबसे होशियार अग्निवेश था। तो अग्निवेश ने ही सर्वप्रथम किस ग्रंथ की रचना कर दी थी? आयुर्वेद ग्रंथ की। तो आयुर्वेद ग्रंथ कौन सी रचना की थी? उसने चरक संहिता की थी। ठीक है। चरक संहिता किसने लिखी थी? तो अग्निवेश ने लिखी थी। तो यही बताया। बुद्धि विशेषस्त्र सिन्नोपदेशांतर मुने तंत्रस्य कर्ता प्रथम अग्निवेश वेशो यतो अभवत। ठीक है। तो यानी प्रथम तंत्रकर्ता कौन था? अग्निवेश था। ठीक है। अग्निवेश ने क्या? चरक संहिता लिखी थी। ठीक है। ये इसमें बताया है। अब अपन पहला दूसरा 3 हो गए, इसमें चौथे वाले श्लोक में देखते हैं। तो ये श्लोक ये बता रहा है कि मतलब जो चरक संहिता, ये सुश्रुत संहिता और ये है वाग्भट संहिता, 3 संहिता वृत्ति में आती है। तो 3 संहिता मतलब हमेशा पढ़ी जाए, हर युग में पढ़ी जाएगी, ये बोलना चाहता है इसको। तो चरक सुश्रुतस्य तस्यैव वाग्भटस्य तथा अपरः मुख्या संहिता वाच्य अस्तिस्त्र एवं युगे युगे। यानी कि युग युग में हमेशा ये चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता तीनों हमेशा पढ़ी जाएगी। देखो ना, ये कितने साल, 3500 साल पहले लिखी गई थी, और हम आज भी इन तीनों को फॉलो करते हैं। चरक भी पढ़ते हैं, सुश्रुत भी पढ़ते हैं और वाग्भट भी पढ़ते हैं। तो इसको ये वैदिक की सुभाषितानी में आज भी ये कोटेशन, मतलब आज कलयुग चल रहा है और किस युग में लिखे गए थे तो भी, लेकिन आज अपन इनको पढ़ ही रहे हैं। ठीक है ना। तो इनकी महत्वता बताइए इसमें। फिर बात करते हैं अपन यहाँ पर अग्निवेश तंत्रे चरक प्रति संस्कृते यदि हस्ति तदंत्र यन्ने हास्ति न तद क्वचित। यानी इस कोटेशन में क्या बताया है कि चरक प्रति संस्कृते अग्निवेश, यानी चरक संहिता किसने लिखी थी? अग्निवेश ने। ठीक है। यानी कि ये बता रहा है जो चरक संहिता में ज्ञान है, ठीक है ना, जो चरक संहिता में ज्ञान है वो आपको अत्यंत भी उपलब्ध हो सकता है। क्योंकि मेन तो चरक संहिता थी, उसी के बाद सुश्रुत संहिता लिखी, उसी के बाद वाग्भट संहिता लिखी। ठीक है ना। तो ये चरक संहिता में जो ज्ञान है वो आपको अन्य संहिताओं में मिल सकता है, लेकिन जो चरक संहिता में ज्ञान नहीं है वो आपको अन्य भी नहीं मिलेगा। ये बात सत्य है, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रंथ तो चरक वाला है। उसके बाद उसका स्पष्टीकरण किया सुश्रुत ने। सुश्रुत ने तो नहीं किया, मतलब
अष्टांग हृदय जो वाग्भट थे उसने तो चरक और सुश्रुत दोनों का स्पष्टीकरण अपने ग्रंथ में लिखा, ठीक है ना। तो इसलिए चरक संहिता में जो ज्ञान है वो अन्यत्र ग्रंथों में मिल सकता है, लेकिन जो इसमें अवेलेबल नहीं है चरक संहिता में, वो ज्ञान अपन को नहीं मिल सकता, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रंथ चरक संहिता है। बस यही कहना चाहता है। उसके बाद अपन अगले कोटेशन की बात करें तो ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अपने को समझाता है कौन किस में श्रेष्ठ है। जब अपन निधान निधान स्थान की बात करते हैं तो उसमें माधव श्रेष्ठ है, निधान माधव श्रेष्ठ है। सूत्र स्थान, सूत्र में कौन, सूत्र स्थान सबसे ज़्यादा अपन फर्स्ट ईयर में वाग्भट का पढ़ते हैं, तो वाग्भट ही कौन है, सूत्र स्थान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी सूत्र स्थान है तो वाग्भट। शारीरे सुश्रुत, शरीर शारीर के ज्ञान में कौन, सुश्रुत श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ चरकस्तु चिकित्सा, चिकित्सा में कौन श्रेष्ठ है, चरक श्रेष्ठ है। तो ये आपको कोटेशन याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, वैसे ही याद रह जाता है। निदान है माधव श्रेष्ठ, सूत्र स्थान है तो वाग्भट, सारी, यानी इसमें एक तो कोटेशन से बनता है क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि निदान स्थान में श्रेष्ठ कौन है, तो अपन को लिखना पड़ेगा माधव। छोटा क्वेश्चन बन जाता है, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन दे दे तो 5 नंबर का बन जाएगा ये, है ना। और शारीर में कौन श्रेष्ठ है, सुश्रुत, चिकित्सा में कौन श्रेष्ठ है तो चरक। इस प्रकार से 2 टाइप के क्वेश्चन बनेगा। और देखो अपन नेक्स्ट वाला कोटेशन पढ़ते हैं, तो इसमें क्या आ रहा है कि अष्टांग संग्रहे ज्ञाते वृथा प्राक्तन्त्रयो श्रमः, अष्टांग संग्रहे अज्ञाते वृथा प्राक्त्रयो श्रमः, श्रम। ओके, तो इसमें क्या बताया कि अष्टांग संग्रह का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेने पर उससे पहले के, मतलब जो अष्टांग संग्रह है ना, उसमें क्या पूरी चरक संहिता भी आ रही है, मतलब ये अष्टांग संग्रह सभी ग्रंथों का संग्रह कह सकते हैं, ठीक है ना। और लेकिन अष्टांग हृदय है वो स्पष्टीकरण है सभी ग्रह, यानी चरक का भी, सुश्रुत का भी, और इस अष्टांग संग्रह का, सभी का इंक्लूड थोड़ा थोड़ा दे रहा है। लेकिन अष्टांग संग्रह बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसमें सभी का ज्ञान आ जाता है। तो इसीलिए ये लिखा गया है कि अष्टांग संग्रह का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेने पर उससे पहले के तंत्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेने का परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। वैसे ही यदि अष्टांग संग्रह का ज्ञान प्राप्त न किया गया तो पूर्व तंत्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेने का परिश्रम भी व्यर्थ हो जाएगा। मतलब कि यानी कि अपने को अष्टांग संग्रह तो पढ़नी है, इससे पहले पढ़ लिया अपन ने जो भी ग्रंथ पढ़े, तो वो उनका ज्ञान कैसे व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारा कुछ अवेलेबल है। अपन ने चरक पढ़ी, सुश्रुत पढ़ी, लेकिन यहाँ पर भी वो सारा अवेलेबल है, लेकिन अपन ने अष्टांग संग्रह नहीं पढ़ी और दूसरे ग्रंथ पढ़ते गए तो वो व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। वो ये बताया है इसमें। उसके बाद अपन बात करें तो ये यहाँ पर बताएं कि यदि चरक मद्यते तद ध्रुव सुश्रुतादि प्रणिगतित गतानां नाम मंत्रे अपि बाह्यः अथ चरक विहीन प्रक्रिया मखिन्न किमित खलु करुत व्याधिताना वरा कह। अष्टांग हृदय का एक कोटेशन है, तो इसमें क्या लिखा गया है कि दोनों को, चरक संहिता और सुश्रुत को पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है चरक किस में श्रेष्ठ थे, काय में श्रेष्ठ थे, यानी कि मेडिसिन में श्रेष्ठ थे, और सुश्रुत शल्य में श्रेष्ठ थे। तो चरक संहिता को जिसने पढ़ लिया और सुश्रुत को नहीं पढ़ा तो वो सिर्फ किस में श्रेष्ठ होगा, काय में, चिकित्सा में श्रेष्ठ होगा बस, लेकिन शल्य में श्रेष्ठ नहीं होगा। और जिसने सुश्रुत पढ़ ली और चरक नहीं पढ़ी तो वो सिर्फ शल्य में श्रेष्ठ होगा और काय में श्रेष्ठ नहीं होगा। तो इसलिए क्या दोनों पढ़ना, किसी भी चिकित्सक के लिए दोनों पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यही बताया यदि चरक मद्यते तद ध्रुव सुश्रुतान, यदि किसने चरक पढ़ी और ध्रुव ये सुश्रुत नहीं पढ़ी तो उसके लिए भी कौन सा ज्ञान, जो जिसने चरक पढ़ी उसका काय श्रेष्ठ होगा और शल्य वीक रह जाएगा, और जिसने सुश्रुत पढ़ ली उसका शल्य स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और काय वीक रह जाएगा। तो ये दो इसको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, बस यही बताया है। उसके बाद यदि अपन बात करें सुश्रुतम न श्रुत येन किम किम बहुभी श्रुते नालोकी चरक येन स वेद्यो वेद्य निंदनीय, ये बताएं कि जिसने सुश्रुत की श्रेष्ठता बताएं कि जिसने अच्छी तरह सुना हो सुश्रुत का, चरक का अवलोकन किया, मतलब कि जिसने चरक और सुश्रुत दोनों का अवलोकन किया हो, जिसने दोनों ही पढ़ी हो अच्छे से, वह वेद्य सबसे श्रेष्ठ होता है। और जिसने चरक और सुश्रुत दोनों ही नहीं पढ़ी हो वो सबसे निंदनीय वेद होगा। तो ये इसमें बताया है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये लास्ट बात आ जाती है, लास्ट वाला 10वां कोटेशन है कि ऋषि प्रणीते प्रीति
प्रीतिश्य मुक्तवा चरक शुश्रुतो भे भेड़ाद्य की न पट्यते तस्मात् ग्रह सुभाषितम सॉरी। तो ये इसमें यूँ बता रहा है कि जो भी मतलब ग्रंथ थे उसमें जो श्रेष्ठ होगा वही आप पढ़ोगे, मतलब जो अच्छी बुक होगी वही तो आप पढ़ोगे। तो जो चरक सुश्रुत वाग्भट इनमें से जो श्रेष्ठ होते हैं वही आपको पढ़ना चाहिए। तो ये बताए ऋषियों में लिखित, इसलिए यदि प्रीति हो तो चरक सुश्रुत को छोड़कर भेड़ आदि संहिताएं भी होती है लेकिन वो नहीं पढ़ी जाती। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो उत्तम है उसी को पढ़ा जा रहा है। तो ये आज अपन ने 10 कोटेशन सेकंड अध्याय में देखे। इसमें सबसे ज़्यादा संहिताओं के बारे में वर्णन था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।